जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, इस दुनिया में 4000 प्रजातियां हैं सांपों की, जिसमें से 600 बहुत ज़्यादा जहरीली हैं और 200 ऐसी हैं जो इंसान को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती हैं। लेकिन सबसे ऊपर उनमें से एक अलग पैदा हो गया और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस दुनिया का एक ऐसा आस्तीन का सांप है, उसे कहीं भी रख लो, कैसे भी रख लो, वो आपको डस जाएगा, डस के मार देगा और फिर डकार भी नहीं लेगा। पाकिस्तान ने फिर से एक बार कुछ ऐसा कर दिया और इस बार इसने अपने पड़ोसी को डस लिया है दोबारा से जाकर के, और पड़ोसी को ऐसा डसा है कि भैया इसके देश के अंदर त्राहिमाम मच गया है। पाकिस्तान किस तरीके से अपने पड़ोसी के अगेंस्ट हो गया और पाकिस्तान से किस तरीके से ऐसी आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं जिन्हें सुन करके भारत में जो पाकिस्तान प्रेमी बैठे हैं ना, उनका दिल बैठा जा रहा है। दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि आज पाकिस्तान आपको दोबारा से नंगा होता हुआ दिखेगा। एक एक करके कपड़े उतारेंगे चुन चुन के। दोस्तों, सबसे पहले ना आप ये आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में आसिम मुनीर क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको ईरान से प्यार है तो वो रास्ता तुरंत निकल जाए, तत्कालीन प्रभाव से ईरान पहुंच जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है शिया और सुन्नी की, वो सामने आ गई है। आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दिया कि भैया जिसको भी ईरान से प्यार है वो तुरंत ईरान चला जाए पाकिस्तान छोड़ करके। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया, इसने डेलिबरेटली टारगेट किया था वहां की शिया कम्युनिटी को। ये बात शियाओं के समझ आ गई, तो शियाओं ने क्या किया, जो वहाँ के क्लरिक्स हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई जो हमारी 15 से 20% आबादी है पाकिस्तान के अंदर, उसको जानबूझ करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी टारगेट कर रही है। इससे ये टारगेटेड तो फील हो ही रहे हैं, पर ये सप्रेस्ड और ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन भाई मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में सप्रेशन कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सप्रेशन चाहे शियाओं का हो, अहमदियाओं का हो या फिर नॉन मुस्लिम्स का। नॉन मुस्लिम्स तो अगर आप पैदा हो गए हो ना पाकिस्तान में, तो आपकी जिंदगी झंड है बिल्कुल। लिटरली बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी उठा के ले जाएगा, कोई भी 4 झापड़ मार देगा या जान से मार देगा, और कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। पाकिस्तान का लिटरली वो हालत है। लेकिन शियाओं की बात करें, सप्रेशन इनका बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन इनको रियलाइज आज हुआ है कि जब आसिम मुनीर ने स्टेज पे खड़े होकर के क्लियर बोल दिया कि ऐसा है, निकल यहाँ से, खड़ा हो 2 मिनट में तुरंत। अगर तो ईरान का सपोर्ट कर रहा है तो तुरंत निकल जाए यहाँ से, पीछे मुड़ के देखेगा तो 4 झापड़ मार के भगा दूंगा। आसिम मुनीर ने लिटरली शिया कम्युनिटी को ये बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ की जो शिया कम्युनिटी है उसको जगह दी जा रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको बाकायदा एक स्पेस प्रोवाइड किया गया और उसको शांतिपूर्वक उनकी प्रोटेस्ट हो जाए, इसलिए आर्मी को और पुलिस को डिप्लॉय किया गया। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में हाल देख लो। पर दोस्तों, इससे अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कभी भी ना बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट इग्नाइट हो सकती है। जो शिया मुसलमान है अगर वो रोड पे आ गए तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर आर्मी और पाकिस्तान के अंदर जो नाम की गवर्नमेंट बैठी है वो कैसे ही पब्लिक कंट्रोल करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान कभी न्यूट्रल था ही नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान एंटी ईरान हो चुका है, और इस कदर एंटी ईरान हो चुका है कि अब अपने देश के नागरिकों को तो टारगेट करना छोड़ दो, ये इस चीज की तैयारी में है कि कब जाकर के यूएसए का साथ देने के लिए ईरान में कूद जाएगा। और ये जो पाकिस्तान को ईरान के अगेंस्ट पुश किया जा रहा है ना, अब इसके मल्टीपल रीजंस है। पहली बात तो ये दोस्तों, इनकी जो इकोनॉमी है उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है यूएसए के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर। मतलब इनकी इकोनॉमी और इनकी मिलिट्री दोनों डिपेंड करती है उसके ऊपर। अगर ये इनका साथ नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये तो भाई ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स वगैरह साइन करके बैठे हैं ना। और ये तो रियलिटी है कि अगर आपकी इकोनॉमी वीक है तो भाई आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आप दूसरों पे डिपेंड करते हो, आपको उनकी सुननी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली वही करना पड़ रहा है। पाकिस्तान यूएसए की भी सुन रहा है और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की भी सुन रहा है। और अगर दोस्तों मैं प्रेशर की बात करूं तो पाकिस्तान का प्रेशर डबल हो चुका है। पहला तो इनको ऑलरेडी सऊदी की तरफ से प्रेशर था कि भाई आकर के हमारी हेल्प करो। अब दूसरा जो प्रेशर आया है वो इंटरनल शियाओं का आ चुका है। मतलब जो पाकिस्तान में शिया पॉपुलेशन है वो चाहते कि पाकिस्तान जाए और ईरान का साथ दे अगेंस्ट यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। लिटरली आप ये बोल रहे हो कि एक आदमी है जिसका जो मालिक है वो जाकर के खड़ा हो और अपने मालिक को ही झापड़ मार दे, अगले का मालिक उसकी पिछवाड़े पे लात मारेगा नहीं मारेगा? आप मुझे बताओ यार, कहाँ तक ये डिमांड जायज़ है? पाकिस्तान के जो शिया मुस्लिम है यार, एक चीज़ बताओ, ठीक है सपना देखना एक अच्छी बात है और आपके मतलब अंदर कुछ एक अरमान होंगे, मैं समझता हूँ इस बात को, पर भाई अपनी औकात के हिसाब से सपने देखो ना यार। तुम शिया हो या सुन्नी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम पाकिस्तानी हो तो तुम्हारी औकात वैसे ही कुछ नहीं है यार। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? और अभी ये जो स्टेटमेंट आई है ना आसिम मुनीर की, ये केवल इसी का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आर्मी ये दिखाना चाहती है कि जो हमारे इंटरनल ड्रिफ्ट चल रहे हैं, जो हमारा इंटरनल मतलब कोई भी प्रेशर वॉल्व निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट आई है ना बेसिकली कि भाई ईरान को अगर चाहते हो तो भाई पाकिस्तान छोड़ के ईरान निकल जाओ, ये पाकिस्तानी शियाओं के लिए तो है ही नहीं। पाकिस्तानी शियाओं की तो एक धेले की इज्जत नहीं करता आसिम मुनीर, और ना वहाँ की आर्मी करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये प्रोटेस्ट करने निकलेंगे इन्हें 4 झापड़ मार के बिठा देंगे। लेकिन
ये जो स्टेटमेंट आई है ये स्पेसिफिकली दी गई है यूएसए को दिखाने के लिए। इसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों को सुनाने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट देता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट हमेशा सुनाते हैं बाहर वालों को, जो अमेरिकी बैठा है, जो इंग्लैंड का बंदा बैठा है, जो यूरोप का बंदा बैठा है, जो सऊदी का बंदा बैठा है, उनको सुनाने के लिए स्टेटमेंट दी जा रही है कि भैया तुम कितना भी चिल्लाते रहो, हम अपने देश के अंदर अपना क्लियर मूड बना के बैठे हैं कि भाई हम ईरान के साथ नहीं है। ये चीज दर्शाने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर अपनी इस स्टेटमेंट से। और दोस्तों इसकी रियलिटी ये है कि आसिम मुनीर ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, क्योंकि आसिम मुनीर की मर्जी उसकी है ही नहीं। आसिम मुनीर तो अपनी मर्जी गिरवी रख के आ गया ना डोनाल्ड ट्रंप के सामने और मोहम्मद बिन सलमान के सामने। अब आसिम मुनीर की मर्जी वो होगी जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा या फिर जो MBS बोलेगा। पर दोस्तों ये स्टेटमेंट तो लिटरली कुछ नहीं थी। सबसे बड़ा बम तो तब फटा जब ये बात बाहर निकल के आई कि सऊदी अरेबिया के एक लीडर ने इंटरव्यू दे रहे थे वो, और उन्होंने ये बोल दिया कि भैया हमने जो स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने न्यूक्लियर आर्सेनल को भी डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जो एटमी बम है ना, पाव किलो के जो पाकिस्तान के पास एटमी बम है, वो सऊदी अरेबिया के पास वो पैक्ट साइन करके गिरवी रख दिए। उसमें ये उन्होंने मेंशन किया है कि अगर सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग फोड़ सकता है कहीं पे भी। इस बात से यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, जो पाकिस्तान है वो अपनी खुद मुख्तारी तो बेचता आया था, अब अपनी मिलिट्री बेच दी। अब लिटरली ये है कि सऊदी अरेबिया जब चाहेगा पाकिस्तान की मिलिट्री उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। मतलब अब पाकिस्तान की मिलिट्री सऊदी अरेबिया की मिलिट्री है। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों क्या है? इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बनता जा रहा है। अगर कल को ये वॉर बढ़ती है ना तो पाकिस्तान सबसे आगे कतार में खड़ा होगा गोली खाने के लिए सऊदी अरेबिया वालों के लिए, और ईरान के अंदर घुस करके लड़ाई करने के लिए तैयार खड़ा होगा। ये चीज आसिम मुनीर समझता है, ये चीज पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है। इसलिए आसिम मुनीर ये स्टेटमेंट दे रहा है ताकि पहले से ही ना एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके कि कल को जब ये बॉर्डर पे जा रहे हो ईरान से लड़ने के लिए तो वहां पे ना इनको सफाई देने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, पहले से ही उस चीज को क्रश कर दे। मतलब जो प्रोटेस्ट निकल के आएगी, जो शियाओं का उबाल निकल के आएगा, उसको पहले से ही क्रश कर दे। पर दोस्तों एक बात समझने की है कि यह पाकिस्तान के अंदर जो शिया पॉपुलेशन है वो इतनी कमजोर है इस लेवल पे, मतलब वहां पे दबी और कुचली है कि जब पाकिस्तानी आर्मी जाके ईरान पे अटैक करेगी तो वहां के शिया बैठे हुए केवल दर्शक बने देखते रहेंगे, वो कुछ रिएक्शन देंगे ही नहीं अपना। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको मैप दिखाता हूँ, आपने मैप के अंदर देखो, यहाँ पे जो आप ये रीजन देख रहे हो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, जो POK का पार्ट बनता है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ना प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है, सबसे ज्यादा शिया आपको इस एरिया में मिलेंगे। यहाँ अगर यहाँ पे पहले से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रखी है और जिनको पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आगे चल के क्या अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और अगर किसी को गलतफहमी हो ना तो मैं एक चीज बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, पेशावर से लेकर के पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान, जिससे भी ये POK हम लोग बोलते हैं और ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी चल रही है। और भाई एंटी स्टेट सेंटिमेंट वहां बहुत पहले से पैदा हो गया है। अब केवल देखना यह है कि जब पाकिस्तान आर्मी ईरान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाती है तो यहाँ पे क्या गदर मचेगा। और दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया किसी भी तरीके से एक बहुत बड़े हॉटस्पॉट में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी जो आर्मी है वहां तो उनकी तशरीफें फ्लैट होनी ना शुरू हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ तो इनके अफगान बैठे हैं जो इन्हें ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ भैया आपके शिया मुसलमान आ गए। इन्होंने दोनों जगहों पे गलत लोगों से पंगा ले लिया है। पहली बात तो मैं एक चीज बोलूंगा, शिया मुसलमानों को भैया हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ईरान पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौता ऐसा मुल्क था जो मेजॉरिटी में शिया लोगों को हार्बर करता था। मतलब मेजॉरिटी वहां पे शिया थे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की नाक से ना लकीरें खिंचवा रखी हैं इस टाइम। तो एक चीज बताओ, जो POK के अंदर शिया बैठे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर शिया बैठे हैं, वो जाकर के आसिम मुनीर की गाम नहीं फाड़ देंगे जाके। और केवल यही नहीं, यहाँ पे दो और चीजें हैं। एक तो पहली बात यहाँ से इनका CPEC निकलता है जिसके दुश्मन सारे के सारे बने बैठे हैं, और तीसरी चीज ये कि बगल में इंडिया बैठा है, इंडिया इनकी और लंका फाड़ देगा बहुत अच्छे से। और दोस्तों अगर ये सारी चीजें एक साथ हो गई तो कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है, मजा आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, हो सकता है जो लोग सपना सजो करके बैठे हैं ना कि भैया POK आजाद होगा दोबारा से, पाकिस्तान से बाहर निकलेगा, तो हो सकता है 3-4 POK दिखते हुए नजर आ जाए आपको अगर यही हालत बनी रही तो। पर दोस्तों सिंपल भाषा में बताता हूँ कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है ये USA बनवा रहा है। मतलब USA चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान ना आपस में लड़ बैठे और पाकिस्तान को टूल की तरह यूज करे ईरान के अंदर। देखो USA को पता है कि वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता, अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा तो उसको बहुत बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज देखने को मिलेंगी। पर अगर मरना ही है तो भाई एक अमरीकी क्यों मरे? अमरीकी सैनिक जो है उसकी जान कोई इतनी मुफ्त की थोड़ी है जितनी पाकिस्तानी सैनिक की है। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो तो भाई पैदा ही मरने के लिए होता है ना। तो ठीक है, जाओ भेजो पाकिस्तानियों को, उन्हें मारो। तो बेसिकली अमेरिका यही चाहता है पाकिस्तान से, और आसिम मुनीर वही करेगा।
यहाँ पे अब एक बात समझना, अमेरिका चाहता है कि भाई वहाँ पे वो टूल की तरह यूज हो, तो पाकिस्तान टूल की तरह यूज होगा। सऊदी चाहता है कि पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करवाएगा, पाकिस्तान को करवानी पड़ेगी। वहीं पे चाइना चाहता है कि चाइना जो स्टेबिलिटी मेंटेन रखना चाहता है सीपैक के अंदर, तो उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए भी पाकिस्तान आएगा। मतलब पाकिस्तान की आर्मी आप देख रहे हो किस लेवल पे स्ट्रेच है। इसको यूएसए यूज कर रहा है, इसको भाई सऊदी यूज कर रहा है, इसको चाइना यूज कर रहा है। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इसे पाकिस्तानी आर्मी क्यों बोलते हो? पाकिस्तानी आर्मी नहीं भाई, ये वो भोली लुगाई है जिसे हर कोई अपने अकॉर्डिंग खेतों में लेके जा रहा है। और वहीं अब ईरान से भी एक ऐसी चीज आ गई है कि ईरान भी पाकिस्तान को सस्पिशन की निगाहों से देख रहा है। ईरान ने एक तरफ तो ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम इंडिया का थैंक यू करते हैं कि किस तरीके से ईरान के साथ इंडिया ने सॉलिडारिटी दिखाई है, और वहीं पे पाकिस्तानी उसके कमेंट सेक्शंस में जाके रो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान के अंदर धो रहे हैं। भाई बहुत बुरा हाल मचा हुआ पाकिस्तानियों का। मुझे समझ नहीं आ रहा अब आसिम मुनीर करेगा क्या, क्योंकि अगर अब इस सिचुएशन में आसिम मुनीर ने शियाओं से पंगा ले लिया, इसने जाके यूएसए का साथ देने के लिए बोल दिया, सऊदी का साथ देने के लिए बोल दिया, तो कितना और स्ट्रेच कर सकता है पाकिस्तान ना जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब कोई प्लेयर बन के नहीं रह गया, पाकिस्तान केवल अब एक प्रेशर जोन बन के रह चुका है, जहां पे जो भी कोई आता है और इसे दबा करके चला जाता है। सीधी सी बात ये है। पर यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अब आसिम मुनीर ने जब से ये स्टेटमेंट दी है, क्या इससे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा उबाल फटने वाला है जो हमें आते हुए देखेगा? और क्या ये पाकिस्तान की आस्तीन की सांप वाली हरकतें नहीं है, जो अपने पड़ोसियों को छोड़ो अपने देश के ही जो शिया मुसलमान हैं उनके साथ धोखा कर रहा है? मतलब पाकिस्तानी आर्मी किस लेवल की आस्तीन की सांप है। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।